हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि में चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन ये 2 काम जरूर कर लेना, दौड़ी चली आएगी माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का व्रत माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दौरान भक्तजन अपनी अपनी मुरादें पूरी करने के लिए पूरे 9 दिनों का उपवास रखते हैं और फलाहार पर रहते हैं। नवरात्रि का व्रत शरीर को शुद्ध करने और खुद को स्वस्थ बनाने के लिए प्रभावशाली तंत्र माना गया है। शरीर शुद्ध होने से मन भी शांत और स्थिर हो जाता है, क्योंकि शरीर और मन का गहरा संबंध है। शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहे, इसलिए व्रतधारी फलाहार तथा सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। इस दिन न सिर्फ अनाज बल्कि उन सभी प्रकार के खान पान से भी बचना चाहिए जिससे शरीर को अनेक प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। यहाँ जाने नवरात्रि में किन किन चीज़ों को खाने से बचा जाना चाहिए। अध्यात्म पथ पर प्रगतिशील साधकों के लिए नवरात्रि के त्योहार की अनुपम महिमा है। संपूर्ण वर्ष में आती है। शिवरात्रि साधक के लिए साधना में प्रवेश करने का काल है, तो नवरात्रि उत्सव पूर्ण नवीनकरण के अवसर की नवरात्रियां हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य बताते हैं कि नवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य है इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। वस्तुतः नवरात्र अंत शुद्धि का महापर्व है। आज वातावरण में चारों तरफ विचारों का प्रदूषण है। ऐसी स्थिति में नवरात्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अपने भीतर की ऊर्जा जगाना ही देवी उपासना का मुख्य प्रयोजन है। चैत्र नवरात्र से नव वर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन काल अश्विन और चैत्र मास में जिन दिनों आता है वह नवरात्रि कहलाते हैं। उन दिनों शरीर, मन और प्रकृति के विभिन्न घटकों में विशेष रूप से उल्लास भरा रहता है। वातावरण में विशिष्टता व्याप्त रहती है। शरीर दबे हुए रोगों को निकालने का प्रयास करता है। इसलिए इन दिनों रोग बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद इस अवसर को शरीर शोधन के लिए विशेष उपयोगी मानता है। चैत्र नवरात्र में वसंत होता है। प्रकृति की शोभा देखने ही बनती है। वनस्पतियां नवीन पल्लव धारण करती हैं। प्रकृति का उल्लास अपना प्रभाव समूचे वातावरण पर डालता है। जीवधारियों के मन विशेष प्रकार की मदगता से भर जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्यों ने इन दिनों आत्मा के ऋतुति होने का अलंकारिक संकेत किया है। उनके अनुसार इन दिनों वह अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए विशेष रूप से आतुर होती हैं। 9 दिन का व्रत उपवास प्राकृतिक उपचार के समतुल्य माना जा सकता है। इसमें प्रायश्चित के निष्कासन और पवित्रता की अवधारणा दोनों भाव हैं। नवरात्रि में व्रत का उद्देश्य नवरात्रि के समय प्रकृति में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है, जिसको आत्मसात कर लेने से व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। व्रत में हम कई चीज़ों से परहेज करते हैं और कई वस्तुओं को अपनाते हैं। आयुर्वेद की धारणा की पाचन क्रिया की खराबी से ही शारीरिक रोग होते हैं, क्योंकि हमारे खान के साथ जहरीले तत्व भी हमारे शरीर में जाते हैं। आयुर्वेद में माना गया है कि व्रत के पाचन प्रणाली ठीक होती है। व्रत उपवास का प्रयोजन भी यह है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित कर सकें। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्रत उपवास एक शुद्ध भावना के साथ रखता है, उस समय हमारी सोच सकारात्मक रहती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे हम अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करते हैं। इस समय प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। वातावरण में एक
अलग सी आभा देखने को मिलती है। पतझड़ के बाद नवीन जीवन की शुरुआत, नई पत्तियों और हरियाली की शुरुआत होती है। संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए हमें व्रतों का संयम नियम बहुत लाभ पहुंचाता है। नवरात्रि में कृषि संस्कृति को भी सम्मान दिया गया है। मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में पहली फसल जो ही भी, इसलिए इसे हम प्रकृति माँ शक्ति को समर्पित करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं नवरात्र पूजन कैसे करें। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं, क्योंकि माता इस दिन भक्तों के घर में आती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं। नवरात्रि में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए। जहाँ मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, वहाँ पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके बाद रोली और अक्षत से टिके और फिर वहाँ माता की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आपकी इसी दिशा में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में कण कण में माँ दुर्गा का वास माना जाता है और पूरा वातावरण भक्तिमय रहता है। नवरात्रि में करें वास्तु के यह उपाय। वास्तु में बताया गया है कि एक चावल से भरा पीतल का कलश अपने मंदिर के उत्तर पूर्व में रखना समृद्धिदायक होता है। ऐसा करने से माँ आपके धन धान्य में वृद्धि करती हैं और आपके घर में समृद्धि आती है। पूजन कक्ष साफ सुथरा हो और उसकी दीवारें हल्के पीले गुलाबी जैसे आध्यात्मिक रंग की हो तो अच्छा है, क्योंकि यह रंग आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही काले, नीले और भूरे जैसे तामसिक रंगों का प्रयोग पूजा कक्ष की दीवारों पर नहीं होना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। वास्तु के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व जल एवं ईश्वर का स्थान माना गया है और यहाँ सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए पूजा करते समय माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में करनी चाहिए। देवी पूजा अनुष्ठान के दौरान मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। नवरात्रि के नियम। एक नवरात्रि का व्रत रखने और पूजन करने का कुछ नियम भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भक्त इन नियमों के साथ माता रानी की पूजा उपासना करता है, उस पर माता रानी की अति कृपा होती है। माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। 2. धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रतधारी को अपना मन भौतिकता की चीज़ों से दूर रखना चाहिए। उन्हें अपना मन हमेशा माता रानी के चरणों में लगाकर रखना चाहिए। धार्मिक कार्यों में समय बिताना चाहिए। इस दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना चाहिए। 3. कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण से लोग नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दिन में सभी महिलाओं में किसी न किसी देवी का स्वरूप होता है, इसलिए किसी भी कन्या महिला के प्रति असम का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनमें माँ दुर्गा के किसी न किसी स्वरूप को मानकर मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। 4. घर को ना छोड़ें अकेला। यदि घर में कलश घट की स्थापना हुई हो तो माता की चौकी या ज्योति लगी हो तो
किसी न किसी को हमेशा उसके पास रहना चाहिए। इस दौरान घर में किसी एक व्यक्ति का होना जरूरी होता है। व्रतधारी को दिन में नहीं सोना चाहिए। 5. तामसिक भोजन से करें परहेज। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें तामसिक प्रवृत्ति के भोजन से परहेज रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आहार, व्यवहार और विचार में सात्विकता होनी चाहिए। 6. काम वासना पर रखें नियंत्रण। नवरात्रि के दिनों में काम वासना से मनसा वाचा कर्मणा विरक्त रहना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 7. अनाज का सेवन गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्की का आटा, बाजरे का आटा या रागी आदि इन 9 दिनों के दौरान सख्त वर्जित है। गेहूं जैसे ग्लूटेन खाद्य पदार्थों से दूर रहकर आप एलर्जी पैदा करने वाले प्रोटीन से बचे रह सकते हैं। 8. नमक का सेवन। इंडियन कुजीन में भारी मात्रा में सोडियम कंटेंट पाया जाता है, जिसे खाने से हाई बीपी और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। 9 दिनों में सेंधा नमक का ज़्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि इसे शुद्ध माना जाता है। इसमें सोडियम की मात्रा भी कम होती है। 9. सब्जियां। सात्विक सब्जियों को मुख्य रूप से व्रत के दौरान सेवन करने की सलाह दी जाती है। आलू, गाजर, शकरकंद, कच्चा केला आदि जैसी सब्जियां स्वाद में भी जायकेदार होती हैं और व्रत के दिनों में शरीर को तुरंत एनर्जी भी देती हैं। इन्हें खाने से शरीर सारा दिन हाइड्रेट रहता है। नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन से सख्ती से बचना चाहिए क्योंकि यह तामसिक भोजन में शामिल होते हैं, जबकि कुछ लोग इन व्रत के दौरान टमाटर का सेवन करने से भी बचते हैं। 10. मसाले। आम दिनों में हम खाना बनाते वक्त ढेर सारे मसालों का इस्तेमाल करते हैं, मगर इन दिनों के दौरान हल्दी, धनिया और जीरे से परहेज किया जाता है। माना जाता है कि यह मसाले में कड़वे और शरीर में गर्माहट पैदा करते हैं। हालांकि नवरात्रि में काली मिर्च या लाल मिर्च पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। वहीं कई लोग जीरे पाउडर का भी प्रयोग कर लेते हैं। 11. मांस, मछली और धूम्रपान। नवरात्रि के उपवास के दौरान मांसाहारी भोजन, अंडे, शराब और धूम्रपान करना वर्जित माना जाता है। यह राजसिक श्रेणी का भोजन है। आयुर्वेद के अनुसार मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इससे शरीर में गर्मी भी बढ़ती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।